चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने पर्स में रख लेना। एक की ये छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। ये छोटी सी चीज धन को चुंबक की तरह खींचेगी और मतलब लक्ष्मी का और माँ दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका पूरा कुल, आपका पूरा वंशज बैठे बैठे धन खाएगा आज। जिस गुप्त चीज की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, उस चीज की चर्चा ना तो आज तक किसी पुराण में की गई है और ना ही किसी शास्त्र में की गई है। देखिए दोस्तों, ये चीज बहुत गुप्त है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज आपको आसानी से अपने घर के आसपास या अपने घर में ही मिल जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ अपना मन पवित्र रखना पड़ेगा और शुद्ध रखना पड़ेगा। जी हाँ, अब आप यही सोच रहे होंगे कि गुरुजी आखिर ऐसी कौन सी चीज़ बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो गुप्त चीज़ है ये साधारण नहीं है। इस गुप्त चीज़ में 9 देवियों का आशीर्वाद छुपा हुआ है। 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति इस छोटी सी चीज़ में समाहित है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि चैत्र नवरात्रि जिसे साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नवरात्रि माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, पाठ करते हैं। जी हाँ, क्यों करते हैं? ताकि माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। लेकिन आज जो गुप्त चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गुप्त चीज़ यदि नवरात्रि से पहले आपने अपने पर्स में रख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कोई व्रत, पूजा पाठ और उपवास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह चीज़ इतनी गुप्त है और माँ दुर्गा को इतनी प्रिय है कि जो भी भक्त यह चीज़ अपने पास रखता है, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति के साथ चलती है। तो देखिए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं वह हमें लिखकर अवश्य बताना। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को साकार बनाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि नवरात्रि वह पावन समय माना जाता है, वह दिव्य समय माना जाता है जब पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा विशेष रूप से जागृत रहती है। क्योंकि नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। देखिए, नवरात्र के दिनों में कई घरों में माता की चौकी लगाई जाती है, माता को विराजमान किया जाता है, सुबह शाम माता को भोग लगाया जाता है। अब भक्तों का प्यार देखकर माँ दौड़कर नहीं आएगी तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूप धरती पर अपनी शक्ति का संचार करते हैं, भक्तों को एहसास दिलाते हैं कि माँ दुर्गा उनके साथ है। जी हाँ, जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ इन दिनों का पालन करता है, उसकी किस्मत की बंद पड़ी राहें भी खुलने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज के जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान है, हर व्यक्ति किसी न किसी तकलीफ से रहा है। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियाँ हो गए हैं, लेकिन उनके विवाह के योग्य नहीं बन पा रहे हैं। घर में पैसा आता है, लेकिन वही पैसा घर की गोली दवाइयों में, बीमारियों में और घर खर्चों में चला जाता है। जेब में एक नहीं टिकता है। कई बार घर में अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिस वजह से घर में आए दिन क्लेश होने लगते हैं। परिवार के लोगों की आपस में नहीं बनती है और परिवार का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। तो देखिए, इन सभी समस्याओं का सिर्फ यही एक छोटा सा उपाय है कि आपको ये छोटी सी चीज़ नवरात्रि से पहले अपने पर्स में रख लेनी है। जी हाँ, देखिए, हमारे शास्त्रों में एक चीज़ और कही गई है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि नवरात्रि केवल व्रत रखने या पूजा करने का पर्व नहीं है। इतना आप ध्यान से सुनना। नवरात्रि का मतलब लोग क्या समझते हैं कि मैं तो माता रानी की पूजा करूँगा, मैं तो माता रानी का व्रत करूँगा तो मेरी नवरात्रि सफल हो जाएगी और मुझे माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा के नियम बहुत कठोर होते हैं। हर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न नहीं कर सकता है। इतना आप जरूर ध्यान रखना। तो देखिए, मैंने आपको बताया है
कि नवरात्रि केवल व्रत करने और पूजा करने का समय नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, घर की ऊर्जा को पवित्र करने और जीवन की दिशा को बदलने का अवसर भी होता है। लेकिन नवरात्रि जैसे आती है तो इन दिनों में लोग अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। मन में किसी के लिए द्वेष मत रखना, इतना जरूर आप ध्यान रखना दोस्तों। और उसी के साथ माता पिता और जो घर की महिलाएं होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनका सम्मान करना, उन्हें कुछ भी कटु शब्द, अपशब्द और कटु वचन मत बोलना, और भोजन में सिर्फ और सिर्फ सात्विकता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग नवरात्रि के समय अपने घर में दीपक जलाते हैं, माता रानी के सामने लाल पुष्प अर्पित करते हैं और प्रतिदिन कम से कम कुछ समय माँ का स्मरण करते हैं, तो उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। अब ये बात तो बहुत सिंपल सी है कि अगर तुम माता रानी की पूजा करोगे, माता रानी का ध्यान करोगे, माता रानी की सेवा करोगे, तो माता रानी तो तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। अब देखिए, माता लक्ष्मी के जो 3 अवतार है, जो 3 रूप है, वह नवरात्र में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। पहला रूप है माँ दुर्गा का, दूसरा रूप है माँ लक्ष्मी का, और तीसरा रूप है माँ अन्नपूर्णा का। और यह तीनों ही रूप हमारे जिंदगी के सबसे करीब होते हैं और महत्व रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा, जिसका स्थान किचन में होता है। जी हाँ, ये बात आप भी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भी रसोई घर में ही विराजित होती है, क्योंकि रसोई घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है किसी भी घर का। लेकिन अब कलयुग चल रहा है, पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। जिस घर के किचन में भगवान के भोग का प्रसाद बन रहा है, भगवान के भोग की चीज़ें बन रही हैं, उसी किचन में कुछ लोग ऐसे भोज्य पदार्थ बनाते हैं जिससे माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती है, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। पहले की तरह सात्विकता, शाकाहारिता बिल्कुल भी नहीं बची है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बता देता हूँ आपको कि ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में बोले गए शब्द, किए गए संकल्प और किए गए छोटे छोटे कर्म भी कई गुना फल देने लगते हैं। लेकिन जिस उपाय की मैं व्याख्या इस वीडियो में करने वाला हूँ, उस उपाय को तो आपको नवरात्र से पहले करना है। तो बता देता हूँ कि आपको वह कौन सी छोटी सी चीज़ है जो अपने पर्स में रखना है। पर्स में रखने के बाद आपको किन किन चीज़ों से परहेज रखना है। तत्पश्चात नवरात्रि खत्म होने के बाद आपको उस गुप्त चीज़ का क्या करना है, ये सब बातें मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं जानता हूं कि आपका समय बड़ा कीमती है और आप इस वीडियो में बताए गए उपायों को सुनने के लिए बड़े बेताब हो रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि जब नवरात्रि शुरू हो, तो नवरात्रि के समय अगर आप व्रत रख रहे हैं, अगर आप पूरे समय, पूरे दिन पर 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं, तो झूठ बिल्कुल भी मत बोलना। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या किसी का हक मारना बहुत अशुभ माना गया है। नवरात्र में विशेष रूप से 3 देवियों की कृपा की बात की जाती है। माँ दुर्गा जो बाधाओं को दूर करती है, माँ लक्ष्मी जो धर्म और समृद्धि का आशीर्वाद देती है, माँ अन्नपूर्णा जो घर में अन्न, सुख और संतोष की कमी नहीं होने देती है। हमारे कई विद्वान कहते हैं कि जब किसी घर में इन 3 देवियों की कृपा एक साथ होती है, तो वहाँ से गरीबी, कलह और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि धन, भाग्य और जीवन की दशा बदलने का भी विशेष समय माना जाता है। नवरात्रि और साल की सबसे बड़ी नवरात्रि है। इसी दिन घोड़ी प्रवाह भी शुरू होता है, यानी कि हिंदू नववर्ष। और इस नवरात्र में श्री राम जी का जन्म भी हुआ, रामनवमी। तो इस वजह से इस नवरात्र की ऊर्जाएं और भी बढ़ जाती हैं। अब देखिए, इन दिनों कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आवश्यक बताया गया है, जिससे सूर्योदय के बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी देर के लिए दीपक या अगरबत्ती जलाना सबसे जरूरी माना गया है, क्योंकि नवरात्र का समय रहता है। माँ दुर्गा पृथ्वी पर भ्रमण करती है, भक्तों के घर जाती है। अब ऐसे में अगर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी आपके घर की चौखट पर आएगी और आप सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा रुष्ट हो जाएगी और आपके घर में फिर पलट कर नहीं आएगी। जी हाँ, बता देता हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर आपको अगरबत्ती लाना है, घर में झाड़ू को कभी भी उल्टा नहीं रखना है और भोजन रस्त बनाते समय
मन में कृतज्ञ का भाव रखना है और किसी भूखे व्यक्ति को यथासंभव अन्न देना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कहा जाता है कि नवरात्र में किया गया दान जप या कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। पुराने समय में संत महात्मा कहते थे कि नवरात्र केवल मंदिरों में बल्कि हमारे मन और घर की ऊर्जा में भी उतरती है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको उस छोटे से उपाय की तरफ लेकर चलता हूँ, उस छोटी सी गुप्त चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। जिस चीज़ को आपने सुनने के लिए इस वीडियो को ओपन किया है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों कि नवरात्र के समय में किया गया एक छोटा सा संकल्प भी उनके जीवन की दिशा बदल लेता है। किसी के विवाह के योग बनने लगते हैं, किसी के घर में लंबे समय से रुकावट धन आने लगता है, किसी के जीवन से अचानक अनावश्यक बाधाएं हटने लगती हैं। तो ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि के समय ग्रहों की ऊर्जा और देवी शक्ति का एक ऐसा मेल बनता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई सकारात्मक उपाय करता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो यही कारण है कि हमारे पूर्वज नवरात्र को केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन को संवारने का अवसर मानते थे। अब बात आती है उस छोटे से रहस्यमय उपाय की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे करने से पहले यह समझ जरूरी है कि इस उपाय का आधार केवल वस्तु नहीं बल्कि श्रद्धा, गोपनीयता और विश्वास है। हमारे पुराने ज़माने में साधु संत कहते थे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकृति में ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं और जब उन्हें सही समय, सही भावना और सही विधि के साथ रखा जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच भी लाना बहुत जरूरी है। तो इसी रहस्य से जुड़ा एक छोटा सा उपाय नवरात्रि से ठीक पहले किया जाता है, जिसे कई लोग अपने भाग्य को जागृत करने का प्रतीक मानते हैं। इस उपाय में बहुत ही साधारण लेकिन गुप्त वस्तु का उपयोग किया गया है और वह एक छोटी सी चीज़ है जो आपको अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए, वह चीज़ है एक साबुत इलायची, हरी इलायची, जिसे लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे लोग चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन वही छोटी सी चीज़ सिर्फ आपकी चाय का स्वाद नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का स्वाद भी बढ़ा सकती है। जी हाँ, वही छोटी सी हरी इलायची जो अक्षय रसोई में मिल जाती है, लेकिन इसे सामान्य तरीके से नहीं बल्कि एक विशेष भावना और विधि के साथ अपने पर्स में रखा जाता है। तो नवरात्रि शुरू होने से एक रात पहले या फिर 2 से 3 रात पहले आपको स्नान करके शांत मन से माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है। इन दोनों देवियों में से किसी भी एक या हो सके तो दोनों ही देवियों का स्मरण करें। ठीक है, इतना करना है। उसके बाद रसोई में से एक साबुत और हरी इलायची ले और उसे अपने दोनों हाथियों के बीच उस सड़क के लिए पकड़कर मन ही मन यह प्रार्थना करें कि माँ, मेरे घर में अन्न, धन और सुख शांति की कमी न रहे, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इसके बाद उस लाल इलायची को लाल कपड़े के एक छोटे से टुकड़े में लपेट लें। इस तरह लपेटना है कि उस इलायची की ऊर्जा सिर्फ उस कपड़े में ही समाहित हो, वह इलायची किसी को देखे ना और वह इलायची लाल कपड़े से बाहर आए ना, इतना जरूर करना। इसके बाद आपको क्या करना है कि लपेट लें और चुपचाप अपनी जेब या पर्स में रख लें। कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों तक यह छोटी सी वस्तु व्यक्ति को बार बार ये याद दिलाती रहती है कि उसके जीवन में देवी शक्ति का आशीर्वाद है। और देखिए, देवी शक्ति साधारण शक्ति नहीं होती है। देवी शक्ति इंसान को दुर्घटनाओं से बचाती है, आने वाली मुसीबतों से बचाती है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन तक ये छोटे से व्यक्ति अगर इंसान अपने पास रखता है तो उस इंसान के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। और जब मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति के निर्णय, उसके कर्म और उसकी सोच भी बदलने लगती है। कई सारी परंपराएं हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में। अब कई परंपराओं में ये माना जाता है कि इलायची सुगंध समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, इसलिए इसे अपने पास रखने का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। अब देखिए, आपको इतना कर लेना है कि एक साबुत हरी इलायची लाल कपड़े में लपेट कर अपने पर्स में रख लेना है। अब ये तो आसान सा उपाय था। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो इतना आसान उपाय है, मैं तो आज ही कर लूँगा। लेकिन रुको, सिर्फ उपाय करने से आपको फल नहीं मिलेगा। उस उपाय से संबंधित नियम
उस उपाय से संबंधित संकल्प, उस उपाय से संबंधित सावधानियाँ, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आपको बता देता हूँ कि नवरात्रि को समाप्त होने के बाद उस इलायची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना या किसी पौधे की जड़ में चुपचाप डाल देना। और अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ में चुपचाप डाल देना, क्योंकि यह संकेत होता है कि आपने प्रकृति और दैवीय शक्ति को धन्यवाद दिया है। देखिए, इस उपाय का वास्तविक रहस्य वास्तव में नहीं बल्कि उस भावना में छिपा होता है जिसके साथ ऐसा किया जाता है। जब व्यक्ति विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मक संकल्प के साथ कोई कार्य करता है तो उसका प्रभाव उसके जीवन की दिशा को बदलने के लिए लगता है। और यही कारण है कि हमारे पूर्व छोटे छोटे प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से मन को मजबूत बनाने वाले ऐसे उपाय बताते हैं ताकि व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का